आओ बेटी, आओ, अंदर आओ आओ बेटा, अंदर आ पहले जाओ। अपना दायां पैर अंदर रखो। बहू को सीधा अंदर ले जाओ। पिताजी क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? तुम्हें पता है ना, मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। उस दिन उनके हाथों मंदिर में जो हमारी बेइज्जती हुई थी, उसी दिन से दिल में ये सदमा बैठा है। उसी का बदला लेने के लिए तो मैंने ये शादी की है। हाँ हाँ, आज तक किसी ने भी ऊंची आवाज में मेरे सामने बात नहीं की है, लेकिन उस दिन पहली बार मंदिर में इतनी बेइज्जती हुई है हमारी। इस बात को तो भूलना मत बेटा। भैया, साथी को देखने जाना है? हाँ भैया। चलो। भैया चिकन देना। चलो। खाना बहुत टेस्टी बना है भैया। पुरानी यादें ताजा हो गई। आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं मालकिन? मैं हूँ ना यहाँ। मैं अपने हाथों से पकाऊंगी तो मुझे भी खुशी होगी और मेरे भाइयों को भी। एक ही दिन में लगता है पूरे महीने का राशन खा जाएंगे। उनकी कमाई का नहीं है रे, आराम का मिल रहा है, इसलिए ठूसे जा रहे हैं। अब तो भिखारी हो चुके हैं, इसीलिए कैसे देखो ठूस ठूस कर खा रहे हैं। लगता है कहीं और खाने के लिए नहीं मिला, इसलिए हराम का खाने यहाँ आ गए। गांव वालों ने खिलाने से मना कर दिया होगा, तो यहाँ खाने चले आए हैं बेचारे। जाकर उन लोगों से कह दो दोबारा यहाँ आने से पहले 10 बार सोच लिया करें। भिखारियों की इतनी औकात होगी क्या मालिक? कह दो कि जी भर के खा लें, और घर में खाने के लिए ना हो तो बांध कर ले जाए। लगता है भिखारियों के पास आजकल कुछ काम नहीं है मालिक। गांव में काम नहीं मिला क्या? तो उनसे जाकर कह दो कि यहाँ पर रह करके वो बर्तन वगैरह धोने का काम कर ले। वो जाते समय मैं कह दूंगा। अरे डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनके खाने की औकात है क्या? जाकर जरा पूछो तो उनसे। हाँ ठीक है मालिक। क्या बात है भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू, तीखा ज्यादा हो गया क्या? नहीं बहन। ठीक है भैया, मैं अंदर से मीठा पान लेकर आती हूँ। क्या बात है, भिखारियों ने पूरा खाना नहीं खाया, बीच में छोड़कर ही जा रहे हैं। हम लोग चलते हैं। इस बार तो ठीक है, पर दोबारा आने से पहले जरा सोच कर आना तुम लोग। भैया हाँ, हम लोग चलते हैं बहन। ठीक है, यहाँ मत आइएगा। आज आया तो मेरे हाथों से ये मीठा पान खा लीजिए। ये क्या कह रही हो बहन? तुम्हें देखे बगैर हम लोग रह कैसे सकते हैं? मुझे यहाँ पर ब्याह कर इसलिए लाए हैं ताकि मंदिर में जो उनका अपमान हुआ था उसका वो बदला ले सके। ये बात मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चली भैया, और आज आप लोग भी जान गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ बहन, उन लोगों ने हमारा अपमान नहीं किया। हंसते हुए आए थे और अब क्यों सर झुकाकर जा रहे हैं यहाँ से? मैं सब समझती हूँ। आप लोग भले ही मुझे कुछ न बताए, लेकिन मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों की बेइज्जती हुई, इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आइएगा भैया। तुम्हें देखे बगैर हमसे नहीं रहा जाएगा बहना। वो लोग बेइज्जती करते रहेंगे और आप लोग सहते रहेंगे क्या? तुम यहाँ पर रहोगी तभी हमारी इज्जत बनी रहेगी बहन। जब से आई हूँ ये लोग मुझे परेशान करते हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर हम लोगों के यहाँ न आने से तुम सुखी हो सकती हो तो हम यहाँ नहीं आएंगे बहन। चलते हैं। हमारी बिटिया रानी गाड़ी में राजकुमारी जैसी लग रही है बेटा। जा रही हूँ भैया। ग्लास बंद करो। नॉनसेंस, स्टूपिड। टायर पंचर हो गया, अब क्या करें? ये कोई सड़क है? छे, तुम्हारे भाई यहाँ के भगवान है। 4 किलोमीटर तक की सड़क भी नहीं बनवा सकते ये लोग। मुझे तो स्टेपनी बदलना भी नहीं आता। पैदल चलकर यहाँ से घर जाना होगा। ए, चलो तक। बहन स्वाति,
तुम अपना पैर अंदर रख के दरवाजा बंद कर लो, टायर हम बदल लेंगे। हो गया भैया, गाड़ी नीचे रख दो। दामाद जी, गाड़ी तैयार है। मेरे लिए जुबान मायने नहीं है। मेरी बच्ची की शादी पैसे वालों के घर में ही होनी चाहिए। भाभी को हमसे मत छीनिए, हमारी बहन को भी ये पसंद है। मैं अपनी बच्ची की शादी किसी अरे गहरे के साथ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो तुम्हारी बहन को पसंद आई हो। मैं अब तुम्हारे भाई को अपनी लड़की नहीं देना चाहता। जाओ यहाँ से। ठीक है, हमें एक बार भाभी से मिलने दीजिए। मैंने क्या कहा सुना नहीं? जाओ यहाँ से, निकलो। जा रहे हम जा रहे हैं। तू ये सारी दौलत अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है तू। मामा जी, तू चुप रहा। ये क्या रिश्ता तोड़ेगा? रिश्ता हम तोड़कर जा रहे हैं। एक बात समझा देता हूँ, हमारे बुरे दिन हैं, इसलिए नवाब की तरह बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं मामा जी। तो बेटा, बाप ने जो सुनाया कम है जो तुम सुनाने आई हो, सुनाओ। कुछ सुनाने नहीं आई मैं तो आपके परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाभी, और जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। अब जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मेरे जीते जी तू मनमानी नहीं कर सकती। चल अंदर, चल। मुझे छोड़ दीजिए डैडी, वो लोग मेरी राह देख रहे हैं। चल अंदर। डैडी, प्लीज। ये क्या रहे हो भांजे? उस मोटे को सबक सिखाओ और अपनी भाभी को लेकर आओ। जाओ। छोड़िए, छोड़िए ने। मारो इनको। देखते क्या हो? मारो। मारो से मार। गाड़ी में बैठिए भाभी। चलिए। रुको। इन आवारों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई उसी वक्त तुम मेरे लिए मर गई है। आज से तुम मेरी औलाद नहीं हो। आज से ना तो तुम मेरी बेटी हो और ना मैं तुम्हारा बाप। चली जाओ। मामा जी, भाभी को हम यहाँ लाए, शायद भैया को पसंद नहीं, हम इन्हें वापस भेज देते हैं। क्या कह रहा तू भांजे? इसके बाप ने इससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया और तू इसे जाने को कह रहा है। अब ये वहाँ कैसे जा सकती है? बचपन में मेरी माँ चल बसी, अकेली घुट घुट कर बड़ी हुई मैं। जहाँ प्यार होगा उस परिवार में रहने का सपना देखा है मैंने। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को नोच खाने वाले संसार में एक आप ही के यहाँ मेरा सपना पूरा होने की कुछ किरण नजर आई है। प्यार में एक दूसरे पर मर मिटने वाले परिवार में एक दासी की जगह मिल जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। बहू रानी बहुत देर से बाहर खड़ी है बेटा, उसको अंदर आने के लिए इजाजत तो दे दो। जिसके गले में मैं मंगलसूत्र बांधने वाला हूँ, उसे अंदर आने की इजाजत क्यों? राजघराने में पली हुई 3 भाइयों की लाडली आज नौकरों के साथ बैठकर खाना खा रही है। उनके भाई अगर देख लें तो हार्ट अटैक से वही मर जाए बेचारे। ये आवाज कैसी है रे? शिवराम सिंह जी आ रहे हैं मालिक। ठीक हो ना बहन?
ओके है ना? बेटी को पसंद आ गई तो तुरंत शादी। अब हार पहना दो। अच्छा भाभी को राइट साइड में होना चाहिए या क्या लेफ्ट में? तूने इतनी पढ़ाई लेफ्ट राइट करने के लिए की है? सुनो, राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल में होना चाहिए। तुम हार पहनाओ बेटा। हाँ भाई ताली बजाओ ताली। ये क्या बात हुई? इतने बड़े राजघराने के लड़के को शादी करने के लिए एक मंदिर तक नहीं मिला? हाँ? हमारे घर की देवी जब से इस घर में आई है तो ये घर हमारे लिए मंदिर समान है। इसीलिए हमारी देवी के सामने मैं शादी करना चाहता हूँ। ये लो बेटा। आशीर्वाद दो बहन। इतने बड़े घर के लड़के की शादी हो रही है, एक बैंड वाला तक नहीं आया है। चलो भाई उनके लिए तालियां तो बजा दो। अरे बिना आवाज के ताली बजाओ। चलते हैं बहन। एक मिनट। हमारे खानदान की परंपरा के मुताबिक हमारे सामने जब किसी अनाथ की शादी होती है तो एक सेर चावल और 101 रुपए दान में देना चाहते हैं हमारे मालिक। इन्हें भी देकर विदा करो। हेलो, औकात में रहो। हमारे परिवार ने जो तुम्हें दिया है उस भीख के बलबूते पर तुम ये बकवास कर रहे हो। मामा जी, हाँ। देखो, अनाथों से कहना दोबारा इस घर के सामने ना आए। सारे गांव वालों को हमेशा अपने हाथों से दान करते आई है, अपने मर्जी के मुताबिक। आज मैं खुश हूँ कि ये मुझे भी नसीब हुआ। तुम लाओ बहन। भाभी, मैं यही चाहती थी कि ये शादी मेरी आंखों के सामने मेरी मर्जी से हो। बदकिस्मती से मेरी शादी पहले हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे सारे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। आज वो किस हालत में जी रहे हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करोगी। सिर्फ एक पति की पत्नी बनकर नहीं, उस घर की बड़ी बहू बनकर। बहन, माँ बाप के बाद हम अपने घर की देवी तुम्हें मानते हैं। तुम्हारे सामने शादी करके बहुत खुश। हम लोग चलते हैं बहन।